तुझे कैसे पता चला कि मैं शिवानी को पसंद करता हूँ? बहुत ही आसान था छोटे मालिक। अब देखिए, इस पूरे गांव में आप ही बेस्ट हैं। आपके लेवल की और आपके स्टेटस को मैच करने वाली और आपके मन को समझने वाली शिवानी जी ही हैं, और इसीलिए मैं इतनी जल्दी समझ गया। वैसे तो सही कह रहा है। मैं और शिवानी बेस्ट पेयर हैं। ओके, मैं चलता हूं। त्रिशूल, एक तू ही है जो मुझे अच्छे से समझता है। माय बेस्ट फ्रेंड। बाय। छोटे मालिक, आपको लगता होगा कि मैं आपको समझता हूं, लेकिन मैं आपको कभी समझ नहीं पाया, और मेरे मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं समझ पाता। महामाई, आपके पोते और शिवानी के बीच प्रेम अंकुरित हुए इतने दिन बीत गए, पर दिग्विजय इस बात को बताने के लिए अभी तक नहीं आया, क्यों? सिर्फ प्रेम अंकुरित होने से सारे कार्य सफल नहीं हो जाते। घर में बहुत सी बातें करनी होती हैं, बहुत से कार्य करने होते हैं। इन सारे कार्यों के बाद वो मेरे पास ही तो आएगा। महामाई, क्या हमारी इच्छानुसार सारे कार्य होंगे? अगर दिग्विजय ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? वो हाँ बोलेगा, ये मेरा विश्वास है। दिग्विजय ने आपकी बात नहीं मानी तो? ये असंभव है। इस त्रयंबक की बात को वो कभी नहीं टालेगा। इसी कारण मैंने उस त्रयंबक का रूप धारण किया है। यानी हम बहुत ही आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं? इसमें कोई भी संदेह नहीं। जब तक मेरे वश में त्रयंबक का रूप धारण करने की शक्ति है, मैं दिग्विजय को अपने ही इशारों पर नचाती रहूंगी। सारी योजनाएं मेरी ही होंगी और वो केवल एक निमित्त मात्र बनकर रहेगा। छोटे मालिक, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, एटलीस्ट ये तो बता दीजिए। त्रिशूल, जिस तरह से तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया था, वैसे ही मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। छोटे मालिक प्लीज बताइए ना, क्या है वो? नो मोर टॉक्स त्रिशूल, चुपचाप बैठे रहो, जल्दी पता चल जाएगा। छोटे मालिक, आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये तो शिवानी जी का घर है ना? जानता हूँ, यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चलो। अबे चलना, हमें अंदर जाना है। मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप जाकर आइए छोटे मालिक। त्रिशूल, क्या हो गया तुझे? आखिर तू इतना हिचकिचा क्यों रहा है? चल अंदर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है छोटे मालिक। वो खामखा आप दोनों के बीच मैं क्या करूंगा, बस यही कार में बैठा रहूंगा, आप जाइए। अबे पहले तो शिवानी जी के साथ अच्छे से बात किया करता था, तब तो सब कुछ ठीक था। मैं और शिवानी दोनों प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। ऐसे वक्त में तू बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। क्या हुआ त्रिशूल? कल भी तू वहां से भाग गया और अब अंदर नहीं आना चाहता। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे मालिक। मुझसे नाराज है या किसी ने कुछ कहा तुझसे? कहीं शिवानी ने तो नहीं? अरे रे छोटे मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। आप कुछ भी मत सोचिए। अरे तो फिर बात क्या है? आखिर तू इतना हिचकिचा क्यों रहा है? चल अंदर, चल आजा। छोटे मालिक वो त्रिशूल, चल 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 चल, लेट्स गो लेट्स गो। हे त्रिशूल, शिवानी जी को हम सरप्राइज दें क्या? एक काम करते हैं, तू जा दरवाजे पर, मैं यहीं छुप जाता हूँ, ठीक है? अरे जा नहीं छोटे मालिक, जा नहीं। ना। छोटे मालिक अच्छा नहीं लगेगा। सरप्राइज। अब ये क्या?
ऐसे खड़े हो जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं। शिवानी जी, क्या आप हमें अंदर आने को नहीं कहेंगी? अरे नहीं नहीं, प्लीज कम। बैठिए ना। ए त्रिशूल, नहीं छोटे मालिक, मैं ठीक हूँ। आप बैठना। इट्स ओके त्रिशूल। तुझे यहाँ इसीलिए लाया हूं क्योंकि आज मुझे एक बात क्लियर करनी है। तुझे कैसे पता चला कि मैं और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? वो शिवानी जी, कहीं आपने तो नहीं बताया इससे? नहीं, मैंने नहीं बताया। आपने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं, और ना ही मेरी फैमिली में से किसी ने बताया। नो चांस। लेकिन मेरे मन की बात तुझे कैसे पता चली? किसने बताया? छोटे मालिक जाने दीजिए ना, इसमें इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है। मेरे पूछने पर सिली आंसर्स दे रहे हो, है ना? शिवानी जी, आप ही एक बार पूछ लीजिए। आपके पूछने से शायद ये कुछ बता दे। प्लीज ट्राई तो कीजिए। कैसे पता चला? वो भगवान ने बताया। व्हाट? भगवान ने? हे, मजाक मत कर यार। भगवान ने तुझे आकर बताया कि मैं और शिवानी एक दूसरे से प्यार करते हैं? भगवान ने खुद आकर नहीं बताया, लेकिन मुझे संकेतों में बताया। अच्छे मन वाले लोग अच्छे मन वालों से ही जुड़ने चाहिए, बस यही उन्होंने समझाया। अबे त्रिशूल, सीधे सीधे बता ना, आखिर क्यों खामाखा बातों को घुमाया जा रहा है? छोटे मालिक, इस पूरी दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं है, और कोई भी आपकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता। आपके अच्छे गुण, आपके जैसा साफ मन किसी के पास हो ही नहीं सकता। छोटे मालिक, मैडम भी बिल्कुल वैसी ही है। वो हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचती हैं। इनका हेल्पिंग नेचर, ये सब देखा जाए तो आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। और तो और आप दोनों में एक कॉमन गुण भी है। आप दोनों अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं। अगर बता देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। परेशानी? तुझे क्या परेशानी हुई भाई? मेरा मतलब है, वो आपके लिए शिवानी जी ही एकदम सही हमसफर हैं। इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बस बस, सच कहूं तो बातें करना तो कोई तुझसे सीखे भाई। शिवानी जी, पता नहीं त्रिशूल को मुझसे ऐसा क्या जुड़ाव है, मेरे बारे में बस बोलता ही रहता है। शिवानी जी, डैड ने आपको घर पे बुलाया है, सो अब हमें चलना चाहिए। शिवानी जी, हाँ? चलो चलें। अबे वहां क्या खड़ा है? चल आजा, गाड़ी में बैठ। मैं नहीं आऊंगा छोटे मालिक, आप जाइए। त्रिशूल, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? आई हेट दिस एटीट्यूड त्रिशूल। पहले तू ऐसा नहीं था। शिवानी जी के घर आते वक्त भी तूने यही किया, और अब जाते वक्त भी तू वही कर रहा है। What happened to you? क्या हुआ है?
कुछ भी तो नहीं हुआ है छोटे मालिक। तो फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे साथ आने में कोई दिक्कत है क्या? शिवानी जी, आप ही इसे समझाइए। छोटे मालिक, किसी को मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आप दोनों जाइए। और वैसे भी आप दोनों बेस्ट लोगों के बीच में एक वेस्ट क्या करेगा? बस बहुत हुआ, चल गाड़ी में बैठ। नहीं चल। छोटे मालिक, सच में मुझे एक काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ, प्लीज। ओके फाइन, योर विश। गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? आप नीचे उतरिए, मैं बताता हूँ। अब बताइए, आपने गाड़ी यहाँ शिवानी जी, आपको कौन सी स्वीट सबसे ज्यादा पसंद है? त्रिविक्रम, मुझे स्वीट ज्यादा पसंद नहीं है। सही कहा। स्वीट लोगों को स्वीट की क्या जरूरत है? अब तारीफ करना बंद कीजिए और बताइए कि मैं क्या सिलेक्ट करूं। आप जो भी सिलेक्ट करोगी मेरे लिए ओके होगा। ओके। शिवानी जी, डैड को अमेरिकन ब्लैक करंट बहुत पसंद है, मैं वहां से ले आता हूँ। तब तक आप यहाँ देखिए, ठीक है? मैं अभी आया। या यही है वो नागिनी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। वो नागिनी यहां क्यों आई है? क्या वो मुझे फॉलो करते हुए ही आई है? नहीं, वो ऐसे नहीं आ सकती। शायद उसे कोई और काम होगा, इसलिए वो यहां आई है। आज उसे नहीं छोड़ना चाहिए, आज उसे नहीं छोड़ना चाहिए।
डॉक्टर साहब, फार्म हाउस में अकेले रहकर पक गए हैं। हाँ, ओए विशकन, वो मिल गई यार, वो मिल गई। आखिर कौन मिल गई डॉक्टर साहब? नागिनी, नागिनी मिल गई। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मतलब नागिनी को आपके ठिकाने का पता चल गया? अरे नहीं, उसे मेरे ठिकाने का पता नहीं चला, बल्कि मैं उसके ठिकाने पर आया हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप वहाँ से बाहर क्यों आए? मुझे सुपरमार्केट में कुछ लेना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नागिनी भी यहाँ आई हुई है, वो यही है। उसने आपको देखा तो नहीं ना? अरे अगर उसने मुझे देखा होता तो मैं तुम्हें फोन कैसे कर पाता? मैं उससे नजरें बचा कर आया हूँ। इस समय वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो? वो अंदर सुपरमार्केट में है और मैं बाहर अपनी कार में बैठकर तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तुम अभी के अभी इसी वक्त आ जाओ यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमें उसे पकड़ना ही होगा। जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। ठीक है। कहाँ गई है? कहीं दिख क्यों नहीं रही? बाहर तो नहीं चली गई? नागिनी, तू मेरी नजरों से छुपकर कहीं नहीं जा सकती। यही तो है वो। कौन है ये? कब से मेरे पीछे आ रहा है? लगता है छुप छुप कर देख रहा है। सर, सर, एक मिनट सर। सर, मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। ये लीजिए, आपका वॉलेट वहां पर गिर गया था। शिवानी जी, आप यहाँ हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। वो किसी का वॉलेट गिर गया था, मैंने उन्हें वापस किया, पर वो तो थैंक्स बोले बिना ही चले गए। कितने अजीब लोग हैं ना, इतनी सी बात भी नहीं जानते। जाने दीजिए, क्या पता किसी अर्जेंसी में हो। वैसे अच्छे लोगों को थैंक्स बोलने के लिए हे भगवान, बाल बाल बच गया। बस वो मुझे देख नहीं पाई। आज उसे यहां से जाने नहीं दूंगा, किसी भी कारण से उसे जाने नहीं दूंगा।
ओए, कहाँ था अब तक तू? हाँ, क्यों इतना लेट आया? मैं कार में बैठ कर रहा था, फ्लाइट से नहीं। वो है कहाँ पर? आजा, तुझे दिखाता हूँ। चल चल। अरे, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। चल। सॉरी। डॉक्टर साहब, सच बताइए, आपने उसे सच में देखा था ना? अरे सच में आई थी वो, ना उस पर नजर जमाई वेट कर रहा था तेरा। अरे यार, अगर आपने नजर रखी थी तो उसे यही कहीं होना चाहिए। कहाँ गई फिर? वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कहाँ गायब हो गई वो। सीसीटीवी फुटेज चेक करे तुम? गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। क्या हम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? दरअसल वो हमारे जानने वाले यहाँ आए थे, और क्या वो अभी भी यही हैं या चले गए, इसलिए देखना था। सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है सर। इतनी कोशिशों के बाद भी वो मेरी नजरों से बचकर निकल गई। अरे ये दिग्विजय फोन रिसीव नहीं कर रहा है, उसे ये बात पता नहीं होगी। चल उसके घर चलते हैं। क्या यार? अरे चल गाड़ी में बैठ जल्दी। हमारे वहाँ जाने से नागनी मिल जाएगी क्या? तो पहले मेरे साथ चल। हाय डैड। ओह हाय हाय शिवानी, ये लीजिए। ये क्या है? आपकी पसंदीदा फॉरेन चॉकलेट लाई है। ओह रियली, थैंक यू। दमयंती, बैठो। जरा देखो तो कौन है। हाय माँ जी। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें तुम दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया। हम सब खुश हैं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? एक दूसरे से जान पहचान आगे बढ़ानी चाहिए। इस विषय को मैं कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। दोनों के प्यार के बारे में सब लोग जानते हैं। आप दोनों को घूमते हुए बहुत लोगों ने देखा है, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन डैड वो तुम्हारे मन में क्या सवाल उठ रहे हैं मुझे पता है। क्या हमें 4 लोगों की बातें सुनकर खुद को बदलना है? क्या हमें समाज से डरना चाहिए या नहीं? यस डैड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट हमें दूसरों के लिए खुद को क्यों बदलना होगा? तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हो, मगर माँ बाप की कुछ सोच अलग होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। मैं आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, पर अगर आप साफ साफ बताएंगे तो अच्छा होगा। देखो, मुझे लगता है कि इस प्यार को कानूनी ठप्पा लगना बहुत जरूरी है। अब जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट एंगेजमेंट तो हो जानी चाहिए, ये मेरी इच्छा है। मैं कब से सब लोग को बोल रहा हूँ, नागिन हमारे आसपास ही कहीं है, पर किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं, इसलिए आज मैंने तुम्हें बुलाया। अब तो विश्वास हो गया ना तुम्हें? क्या कहा? विश्वास? हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक नागिन को वहीं पर होना चाहिए था ना? हाँ, फिर वो गई कहाँ? डॉक्टर साहब, आपने सच में नागिन ही देखा था ना, या फिर? देखो, मैं इस विषय पर तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ।
उस नागिन का चेहरा मेरे दिमाग में पूरी तरह से छप गया है। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम हो। जब मैंने दूसरी बार देखा तब मुझे यकीन हुआ। दिग्विजय को फोन लगाओ। डैड, ये क्या ऑल ऑफ अ सडन एंगेजमेंट? तेरे डैड का कहना भी सही है बेटा। कितने दिन ऐसे ही घूमते रहोगे? अरे भांजे, एंगेजमेंट के बाद भी आप लोग घूम सकते हो, तब तो कोई पूछेगा भी नहीं। बिंदास लाइफ। लेकिन मामा जी वो समझ गया त्रिविक्रम। अचानक एंगेजमेंट का नाम सुनकर अक्सर हलचल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आज ही एंगेजमेंट हो जाएगी। शिवानी, इस विषय पर आपकी क्या राय है? ये एंगेजमेंट हमें मिलकर ही डिसाइड करना है, मतलब? समझ गया। सिर्फ आप दोनों डिसाइड नहीं कर सकते और सिर्फ एक के घर वाले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपके घर वालों को आपके प्यार के बारे में बता देना चाहिए। आपको उनसे बात करनी चाहिए और फिर बाद में एंगेजमेंट वगैरह। डैड तो अब्रॉड में है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए आप उनसे बात करके यहाँ बुला लीजिए। वो और यहाँ? ये कैसे मुमकिन है? हाँ बेटी, एंगेजमेंट, बातचीत, बेटी की शादी करवानी है तो उन्हें यहाँ आना ही होगा। ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी जितनी जल्दी हो सके। हाँ दीदी, उन्हें प्राइवेसी चाहिए, हम भी निकलते हैं ना। चलो। सुन, नागिन के बारे में हमें दिग्विजय को जल्दी बताना होगा। ओके त्रिविक्रम, अब मैं चलती हूँ। ओह अच्छा, चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसी को बताने के लिए तो आए हो यहाँ पर, इसमें क्यों इतना अर्जेंट कर रहे हो? अरे ओ विश्वकंठ, यहाँ हम तेरे लिए लड़की देखने नहीं आए। चल जल्दी चल। शिवानी जी, मुझे आपको कुछ देना था। मेरे साथ रूम में चलेंगी? क्या देना था? हाँ आइए ना, सरप्राइज है। पर वो मना मत कीजिए। आइए। वाओ, लगता है आपने नई पेंटिंग बनाई है। हाँ, इसे मैंने कल ही बनाया है। अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है। ओह हाय शिवू अंकल। ओह शिवानी जी, हाँ? एक मिनट में अभी आया। हाय त्रिविक्रम। हाय अंकल। हाय। अंकल आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आपसे मिले बहुत दिन हो गए थे। दैट्स गुड अंकल, दैट्स गुड। आपकी हेल्थ कैसी है अब? हाँ मैं अच्छा हूँ। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे डैड से मिला है। कहाँ है वो? डैड ऊपर कमरे में है, बुलाऊं? नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चला जाता हूँ। बाय। ओह शिव भैया, कैसे हैं आप? ऑल राइट, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। आप कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। आइए बैठिए ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलिए चलिए, आप आइए अरे, मेरे साथ। अब आइए। आप देख रही थी कि कौन था? वो मेरे डैड के फ्रेंड्स हैं। आइए ना अंदर। ए, यहाँ हम किस काम के लिए आए और तू क्या कर रहा है? चल यहाँ से। और शिव भैया, मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। अब कैसे हैं आप? दरअसल मुझे दिग्विजय से बात करनी थी। कहाँ है वो? अपने रूम में हैं। मैं बताती हूँ उन्हें कि आप आए हैं। तब तक आप जूस वगैरह लीजिए। अरे जूस वगैरह? हाँ लाइए लाइए हाँ, लाइए। अभी लाइए। अबे ओ, ऐसे टाइम पे तुझे जूस पीना है? इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है यार, जूस पीकर ठंडे हो जाएंगे। वैसे भी घर आ गए हैं ना, अब क्यों इतना अर्जेंट करें?
मेरी टेंशन तू नहीं समझ सकता। आपने कहा था कोई सरप्राइज देना है। ओह, सही कहा आपने। आपको देखते देखते तो मैं भूल ही गया था। 1 मिनट में अभी आया। भूल जाना आपके लिए कोई नई बात नहीं। उसी वजह से तो इतने दिनों से मुझे इतना कष्ट हुआ। क्या कहा आपने? मेरे भूलने से आपको कष्ट हुआ? पर कब? यूजुअली मैं कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं भूलता। आप शायद थोड़ी कंफ्यूज हो गई हो। आदिशेष की कोई बात आपको याद नहीं, इसलिए आपको ढूंढने में कष्ट हुआ और ये बात आपको बता भी नहीं सकती। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्लीज बताइए ना। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब आपको सब याद आएगा, तब मैं आपको ये बात बताऊंगी। आप बिल्कुल इंग्लिश नॉवेल्स की एक सस्पेंस कैरेक्टर की तरह हैं। कुछ भी बताती हैं लेकिन पूरा नहीं बताती हैं, बिना बताए भी नहीं रहती। आपने जो कहा उसे सीरियस लेना चाहिए या फिर उसे जोक समझकर छोड़ देना चाहिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको कोई जोकर नजर आती हूँ क्या? नो 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 नो, ऐसा नहीं है। हम दोनों का प्यार मैं आपको कैसे समझाऊं त्रिविक्रम? आप ही मेरे आदिशेष हो, आप नागलोक से हो। ये सच जब तक आपको पता नहीं चलता, मुझे ऐसे ही रहना होगा। कहीं आप नाराज तो नहीं हो गई? सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देख सकती हूँ? ओह, ये लीजिए। शिवानी जी, ये क्या है? आप इसे ऐसे खोल रही हैं, आपके चेहरे पर तो सरप्राइज की खुशी तक नहीं है। आप मुझे पहली बार सरप्राइज थोड़ी ना दे रहे हैं। आप पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। कौन? मैंने आपको सरप्राइज दिया था, लेकिन कब? मैंने कहा ना कि आपको सब याद आ जाएगा, तब ये बात भी याद आ जाएगी। सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरी दुनिया से आई हो? आप एक अलग ही कैरेक्टर हो। एक फ्रेंड तक तो ठीक है, लेकिन आप हमारी तरह इंसान तो हो ना? अब क्यों? अरे शिवानी जी, आई एम जस्ट किडिंग। तो अब मैं ये गिफ्ट देख सकती हूँ या नहीं? प्लीज प्लीज देख लीजिए। ये जब आप पहली दफा घर आई थी उस वक्त बनाया था मैंने। उस दिन आपको देना चाहता था, लेकिन अब वैसी ही चली गई यहाँ से। इसीलिए मैंने इसे संभाल कर रखा था ताकि मैं इसे आपको दे सकूं। आप खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू त्रिविक्रम। फोन बिजी आ रहा है। मेरा कॉल देखकर उसे वापस कॉल करना चाहिए ना? कोई बिजनेस कॉल हो सकता है, वो करेगा, बस वेट करो। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ यार, उसी के पास जा रहा हूँ। अरे सुनिए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद कोई काम होगा, कोई परेशानी होगी, थोड़ा धीरज रखो यार। वाह, तुझे उसके टेंशन की पड़ी हुई है और मेरी हालत का तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। तो क्या आप रूम में घुस जाओगे? भाभी जी ने बोला है ना, उनको बता देंगी।
धीरज रखो मेरे मालिक, अब बैठ भी जाओ आराम से। देख यार तू बात को आपको तो बहुत पसीना आ रहा है भैया, एसी बढ़ा दूं क्या? नहीं, प्रॉब्लम एसी की नहीं है, टैबलेट की है। आज डोज कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए घबराहट सी हो रही है। सही कहा ना मैंने? जूस दीजिए इन्हें, जूस पीने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है शिव भैया, आप जूस पीजिए, मैं बुला कर लाती हूँ। दरवाजा नहीं खुल रहा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। हम त्रिविक्रम, ओके ओके ओके। देखिए ना शिवानी जी, आपका यहाँ से जाना मुझे नहीं बल्कि इस दरवाजे को भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे जाना तो होगा ना। मैंने कब मना किया आपको? बस 1 घंटा और रुक जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगली बार से मैं आऊंगी ही नहीं। अरे रे रे, ऐसा मत कीजिए। आप इस तरफ आइए, मैं खोल देता हूँ। अरे भाई धीरे धीरे आराम से पियो। क्या कर रहे हो यार? तू आराम से बैठकर जूस पी, मैं जा रहा हूँ। इस डोर को ओपन करने की एक ट्रिक है, वो सिर्फ मुझे पता है। हमारी लाइफ भी ऐसी ही होती है, स्टक हो जाती है। इनफैक्ट मेरे दिल की बात जब मैं बताना चाहता था तो मैं भी स्टक हो गया था। ओए त्रिविक्रम, ओह हाय। ये किस तरह का जादू है भाई? जाते वक्त अकेले गए थे, अब देखो 2 लोग बाहर आ रहे हो। सॉरी, ये शिवानी है, मेरी क्लोज फ्रेंड। हाँ हाँ हाँ। ये शिवकंठ जी हैं, डैड्स फ्रेंड। नमस्ते। I'll do that. I'll do that. Yeah. Thank you. Just half an hour. Yeah. यार ये क्या है? मैं फोन किए जा रहा हूँ और तू मेरा फोन रिसीव भी नहीं कर रहा है। दूसरे काम में बिजी था यार, बैठना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे तुझे कुछ बताना है। अरे ठीक है, आराम से बैठ के बात करना। बैठ। देख वो रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। क्या बात है बेटा? सिर्फ फ्रेंड ही है या फिर एनी गुड न्यूज? वो एक्चुअली हाँ समझ गया समझ गया। जरा देखो तो कैसे शर्मा रहे हो। शर्माने की बात नहीं है, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? तुम्हारे डैड से मैं बात कर लूंगा, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, डैड को सब पता है। ओह, तुम्हारे डैड को सब पता है? उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। बाप और बेटा दोनों ही कमाल के हो। हाँ। देख विजय, बात यह है कि मैं आज सुपरमार्केट गया था, मैंने उस लड़की को देखा। मैं ऐसे ही तुझे कुछ भी नहीं बोला हूं यार, मुझे पूरा यकीन वही थी। वो कहीं नहीं गई, यहीं आसपास घूम रही है वो। कौन सी लड़की? समझा नहीं। वही यार, उस इच्छाधारी नागिन के बारे में। शिवू अंकल कहाँ हैं? शिवानी को उनसे इंट्रोड्यूस कराना था। शिवू ऊपर तुम्हारे डैड के कमरे में गए हैं मिलने के लिए, आते ही होंगे। ये क्या बोल रहा है सांबा? उस इच्छाधारी नागिन को आज फिर से देखा? हाँ यार, उस दिन जब मैंने कहा कि मेडिकल शॉप के पास मैंने एक लड़की को देखा तो तुम में से किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, मुझे पागल समझा। तुम लोगों की बात मानकर मुझे लगा कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, और आज 100% मैंने उसे देखा है। इसे अब क्या बोलोगे तुम? अरे यार, हम तुझे पागल नहीं समझते। अब तू सडनली बोलेगा तूने नागिन को देखा है तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हे, अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ? सबसे पहले किसने प्रपोज किया, तुमने या फिर तुमने? नहीं, पहले प्रपोज इन्होंने ही किया। क्या इसने किया? यकीन नहीं होता। अच्छा ये बताओ प्यार कैसे हुआ? वो एक्चुअली, बोलो ना, आप लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, मुझे भी पता नहीं।
मैंने इन्हें जब भी देखा ऐसा लगा कि मैं इन्हें सालों से जानता हूँ। अब तो मेरी बात पर यकीन हुआ ना? दरअसल मैं डाइट फूड खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया हुआ था। वही मैंने उस लड़की को देखा। एक बार नहीं यार, 4-5 बार ध्यान से देखा। 100% वही थी। मुझे जिसने मारने की कोशिश की थी ना, नागिन, वो वही थी। दिग्विजय, देखिए, अगर हम चुप रहे ना तो हमें ही परेशानी होगी। 100% वो मुझे बार बार दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं आसपास ही है हमारे। अंकल, ऐसा लगता है शिवू अंकल को आने में काफी लेट होगा। मैं इन्हें वहीं ले जाकर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पता है शिवानी जी, ये मेरे डैड के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। वो वहाँ नागिन के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे। अगर ये लोग वहाँ चले गए तो दिक्कत हो सकती है। त्रिविक्रम, जरा रुको। वो क्या है ना कि वो लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। शायद उन्हें डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। आजकल शिवू थोड़े टेंशन में चल रहे हैं। अबे तू उसे देखते ही फोन कर सकता था ना? बहुत ट्राई किया था यार, कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं क्या करूं? मेरा फोन कनेक्ट नहीं हुआ तो नंदीश को, विशकंठ को, सम्राट को, किसी और को कर सकता था ना? विशकंठ को फोन करके मैंने बुलवा लिया यार। तो क्या वो आया नहीं? उसने उसे क्यों नहीं पकड़ा? कहाँ है वो? यही नीचे बैठे, अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला। अंकल, शायद शिवू अंकल को आने में लेट होगा। वो मीटिंग में बिजी होंगे। ऐसे में मुझे इन्हें वेट कराना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अपनी होने वाली पत्नी को लेकर अभी से ही इतनी चिंता? हाँ मैडम, हमारा लड़का आपको बहुत खुश रखेगा, कोई डाउट ही नहीं है। मुझे भी इस बात पर कोई डाउट नहीं। ऑल राइट, अब हमें निकलना चाहिए।